आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है आज हम लोग जो है फिजिक्स केमिस्ट्री को समाप्त करने के बाद हम लोग जो है बायोलॉजी देख रहे हैं। और आज हम लोग बायोलॉजी में जो देखने वाली है अध्याय 4 को देखने वाले हैं, जो आपके क्या है, आनुवांशिकी है। क्या है? आनुवांशिकी। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आनुवंशिकी। सबसे पहला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगानुसार जो है निम्न में से असंगत युग कौन सा है? इसमें कौन सा जो है असंगत है? यानी मेंडल के जो प्रयोगानुसार जो है उसमें कौन सा असंगत है इसमें? तो देखा जाए तो बीज की आकृति गोल एवं झुरीदार, यह सही है आपका। ठीक है। बीज का रंग पीला हरा, ये भी ठीक है। फली का रंग हरा पीला, ये भी सही है। पुष्प का रंग लाल सफेद, यह सुमेलित नहीं है, यानी सही युग्म यह नहीं है आपका। ये मेंडल के जो है प्रयोगानुसार देखा जाए क्यों सही नहीं है, तो मेंडल के जो है प्रयोगानुसार युग्म डी जो है असंगत है, क्योंकि मेंडल ने जो है प्रयोग के लिए मोटर के पुष्प का रंग जो है लाल सफेद नहीं बल्कि बैगनी सफेद जो है लिया था। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मोटर के 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, जिनमें जो है चिकन या झुरीदार बीज यानी बीज की आकृति, पीले या हरे बीज का रंग, हरी या पीली फली का रंग, लंबे या बौने पौधे, ऊंचाई। ठीक है। बैगनी या सफेद पुष्प का रंग के लिए, कक्षीय अग्रस्थ पुष्प फूल की स्थिति, और फूली हुई या संकुचित फली शामिल है। यानी मेंडल के जो प्रयोगानुसार है उसमें सारे चीज शामिल थे, तो इसमें असंगत हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है? कौन सी प्रक्रिया जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है? तो कौन सी करती है? तो देखा जाए आपका तो लैंगिक जनन करती है आपका। ठीक है। कायिक जनन यह नहीं करती है आपका। अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन यह करती है आपका। ठीक है। चौथा है आपके उत्परिवर्तन, ये भी करती है आपका। पांचवा है अर्धसूत्री विभाजन, ये भी करती है। क्लोनिंग नहीं करती है। तो देखा जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है? तो 1, 3, 4, 5 जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है आपकी। ठीक है। देख सकते हैं कि लैंगिक जनन, अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है। कायिक जनन और क्लोनिंग द्वारा जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। क्लोनिंग और आपके कायिक जनन द्वारा जो है जीवों में विभिन्नताएं जो है उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही जीव के शरीर के जो है किसी भाग से नई संतति का निर्माण होता है, जो कि डीएनए की संरचना में जो है 100% जनक के समान होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगी आपके ऑप्शन सी। ठीक है। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कर असत कथनों का चयन कीजिए। असत कथन को देखना है, विचार करना है। तो असत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन यानी ए, यानी केवल 2 असत है। देख सकते हैं ये आनुवांशिक लक्षण माता पिता से जो है बच्चों में स्थानांतरित होते हैं एवं जो है इन लक्षणों के निर्धारण में जीन होती है, सही है आपका। दूसरा है कायिक विभिन्नताएं जननी के विभिन्नताओं से भिन्न होती है, क्योंकि ये जो है वंशागत हो भी सकते हैं और नहीं भी, यही क्या है आपका असत है। तीसरा की विभिन्नताएं जो है प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जो है जीव में अनुकूलताएं उत्पन्न करती है एवं जैव विकास तथा जाति उद्भव का आधार होती है। तो पहला और तीसरा सत्य है। दूसरा कथन क्या है आपका? तो असत हो गया आपका। ठीक है। यानी कायिक विभिन्नताएं जो है जननी के विभिन्नताओं से भिन्न होती है, क्योंकि ये जो है वंशागत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, असत है। देखते हैं 2 असत है, क्योंकि जो है कायिक विभिन्नताएं जो है जननी के विभिन्नताओं से भिन्न होती है, यह वंशागत नहीं होती, अर्थात कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए को जो है प्रभावित नहीं करती। जैसे मूछ विहीन चूहे की संतति पूछ विहीन नहीं होती आपका। ठीक है। क्योंकि यह जो है कायिक परिवर्तन है, पूछ कटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से दूसरा क्या है कथन आपका? असत है आपका। ठीक है। आगे है कि मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पर ठीक है, इस पर विचार करके देखना है कि कितने कथन जो है असत है। तो केवल एक कथन इसमें असत है,
देखते हैं कौन से असत हैं। मेंडल ने जो है 1897 में ब्रून के चर्च में 7 जोड़ी जो है विप्यारसी लक्षणों का जो है चयन कर मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। सही आपका। मेंडल के नियम की जो है पुनः खोजी ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस एवं जो है सर मार्क ने जो है 1900 में की। ये भी सही है। वंशागति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वाल्टर सटन ने किया। यह आपका सही नहीं है कि वंशागति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन वाल्टर सटन ने किया था। यह सही। देख सकते हैं कि मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग के संदर्भ में केवल एक कथन अर्थात 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि वंशागति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वाल्टर सटन ने नहीं बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था आपका। ठीक है। वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने जो है मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा जो समझाया। सटन ने जो क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को जो है मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का जो है क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किया आपका। ठीक है। आगे है कि आनुवंशिकता के मेंडलीय प्रयोगों के अनुसार जो निम्न से कौन से कथन असत हैं। कौन से कथन असत हैं तो देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो कौन से कथन जो है असत हैं। तो देखा जाए तो मटर के पौधे में जो है पुष्प की कक्षीय स्थिति अग्रस्त स्थिति की तुलना में जो है प्रभावी होती है। सही आपका। मेंडलवाद के अनुसार जो है कारक आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई होते हैं। ये भी सही आपका। एलीन में यदि दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो इन्हें जो है समयुग्मी एवं जो है शुद्ध जाति कहते हैं। भी सही है। तो आनुवंशिकता के जो है मेंडलीय प्रयोग के अनुसार जो है इसमें कोई भी कथन असत नहीं है आपका। ठीक है। आगे के निम्न कथनों में से जो है सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। तो देखा जाए तो संकर जाति जो है विषम युग्मजी कहलाती है। यह आपका क्या है सही कथन देखना है। पहला कथन आपका सही है आपका। ठीक है। किसी भी आनुवंशिकी के प्रयोग में जो है लक्षण प्रारूप एवं जो है जीन प्रारूप ज्ञात करना सरल कार्य नहीं है। यह आपका सही नहीं है। TX इंटू TT परीक्षार्थ संकर का उदाहरण है एवं जो है इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है। ये भी सही नहीं है आपका। T गुना डबल टी एवं जो है T गुना T द्विसंकर बैंक क्रॉस का उदाहरण है। ये भी सही नहीं है। तो देखा जाए दिए कथन में एक सही है, क्योंकि संकर जाति को ही जो है विषम युग्मजी कहा जाता है। आपका पहला ही कथन सिर्फ सही है इसमें। ठीक है। आगे है कि मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत हैं। कौन से कथन असत हैं तो देखा जाए तो लंबापन में प्रभावी लक्षण होता है जो F1 पीढ़ी में जो है प्रदर्शित होता है। यह सही आपका। F2 पीढ़ी में बौने पादप की उपस्थिति युग्मकों की शुद्धता के नियम को प्रमाणित करती है। भी सही आपका। F1 पीढ़ी का स्व परागण करवाने पर जो युग्मकों में जीनों के युग्म के मध्य जो है पृथक्करण के कारण F2 पीढ़ी का जो है फिनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होता है। तो इसमें देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है असत है। बाकी पहला और दूसरा कथन सही है मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के संदर्भ में आपका। ठीक है। केवल 3 कथन जो है तीसरा कथन ही आपका इसमें असत है। आगे है कि एक दंपति के नवजात शिशु का रुधिर वर्ग जो है O है, जबकि उनके माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः A और B है। इसका संभावित कारण क्या है। तो संभावित कारण है कि माता पिता जो है विषम युग्मिकी है। आपका क्या है माता पिता जो है विषम युग्मिकी है। ठीक है। देख सकते हैं एक दंपति के नवजात शिशु का रुधिर जो है वर्ग O है, जबकि उसके माता पिता का रुधिर वर्ग A और B है। इसका संभावित कारण यह है कि जो है माता पिता दोनों जो है विषम युग्मिकी है आपका। ठीक है। आगे है कि मेंडल के नियमानुसार जीवों में जो है युग में विकल्पी के 2 जीन या कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, किंतु गुला बॉक्स या जो है 4O क्लॉक पादप पर यह नियम गलत सिद्ध होता है, क्योंकि यह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। क्योंकि यह क्या है पूर्ण अप्रभाविता का उदाहरण है आपका। ठीक है। आगे कि निम्न में से मेंडल के संकरण प्रयोग के संदर्भ में जो है असत कथनों की पहचान कीजिए। तो असत कथन कौन सा था। यह स्वतंत्र जो है
अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करता है, जिसके अनुसार दो या अधिक जो है असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य जो है संकरण करवाने पर ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। यह कथन आपका सही है। और सत्य देखना है, द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो है फिनोटाइप 9:3 F2 पीढ़ी में जो है सर्वाधिक बीज गोल एवं पीले प्राप्त होते हैं। यह आपका सही। देख सकते हैं कि कथन 2 असत्य है, क्योंकि द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो है फिनोटाइप 9:3:1 प्राप्त होता है आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का जो है चयन कीजिए। तो देख सकते हैं मैकलंग ने जो है लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीयवाद का सिद्धांत दिया है। इसमें देखना है आपको सही देखना है, तो ये क्या आपका ये सही है। ठीक है। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीयवाद के अनुसार जो है संतानों का लिंग लक्षण जो है गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ये भी सही है आपका। आनुवांशिक लक्षणों के समान मेंडल के नियमों के अनुसार ही जो है वंशागत होता है। ये भी सही है आपका। तो देखा जाए तो ये सारे जो है आपके कथनों में जो है सही है आपका। ठीक है। सारे कथन आपका सही है। आगे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन कीजिए। तो देख सकते हैं मैकलंग ने जो है सन 1902 में जो है टिड्डों में शुक्राणुओं में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देखा। सही आपका। मैकलंग ने जो है इसे विषमजात गुणसूत्र नाम दिया। देखा जाए तो ये भी सही है। हेल्किंग ने जो है लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य किया था। यह सही आपका नहीं है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा जो है कूट इसमें सही है आपका। ठीक है। देख सकते हैं ए और बी सही है। मैकलंग ने जो है 1902 में टिड्डों में जो है शुक्राणुओं में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देखा। मैकलंग ने जो है इसे विषमजात गुणसूत्र नाम दिया। ठीक है। ईवी विल्सन एवं जो है स्टीवन ने 1902 से 5 में लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य किया। गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य किया, यानी किसने किया? विल्सन और स्टीवन ने, जबकि इसमें कह रहा है हेल्किंग ने। ठीक है। इसलिए तीसरा क्या हो गया? असत हो गया आपका। आगे की सूची 1 में जो है न्यूक्लिक अम्ल और सूची 2 में जो है लक्षण या कार्य दिए गए हैं, इसका मिलान करना है। तो स्मॉल RNA में जो होता है वो क्या होता है आपका? इसका मिलान हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। tRNA का जो हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल का वाहक है आपका। ठीक है। mRNA जो हो जाएगा आपका DNA से प्राप्त आनुवांशिक सूचना का वाहक है। ठीक है। DNA गुणसूत्र का घटक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है कि नीचे दिए गए दोनों कथनों को पढ़िए और पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। तो देख सकते हैं पहला कथन कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण का कार्य जो है एलोसोम्स द्वारा किया जाता है, जबकि घोंघों में यह कार्य जो है निषेचित अंडे के तापमान द्वारा निर्धारित होता है। यह सही आपका। भारतीय समाज में जो है अधिकांशतया पुत्री के पैदा होने पर जो है स्त्री माता को जो है ही इसका दोष दिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। इसका कारण देखा जाए तो दोनों कथन आपका सत्य है आपका। ठीक है। आगे की निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो मानव में जो है नर में 2 प्रकार के जो है लिंग गुणसूत्र X एवं Y पाए जाते हैं। सही आपका। आर कारण है कि मानव में जो है नर के शुक्राणुओं में X या Y गुणसूत्र की उपस्थिति भ्रूण के लिंग का निर्धारण करती है। ये भी सही है। तो देखा जाए तो दोनों सही है। आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण दिया आपका। ठीक है। आगे है कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देख सकते हैं ए जो है कथन ये है कि सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है केवल DNA पाया जाता है। सही आपका। आर कारण कहता है कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं जो है कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं जो है लौकों में पाया जाता है। ये भी सही है। तो देखा जाता है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है आपका। ठीक है। आगे है कि DNA के संदर्भ में जो निम्न से कौन सा कथन असत्य है? DNA के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो देखा जाए तो DNA में जो है
एडेनिन क्षारक के थायमिन से जो है दो हाइड्रोजन बॉन्धों द्वारा जुड़ता है, यह सही है। जबकि ग्वानिक क्षारक के साइटोसिन से जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्धों से जुड़ता है, यह सही है आपका। डीएनए का व्यास जो है 20 एंगस्ट्रम एवं जो है एक कुंडल की लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रम होती है, भी सही है आपका। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण जो है फॉस्फेट समूह एवं जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा के मौत जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निर्माण द्वारा होता है। तो देखा जाए तो इसमें जो है कोई भी कथन असत नहीं, सारे कथन सत्य हैं आपके, ठीक है। आगे के उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्परिवर्तन के संदर्भ में गुणसूत्रों की संरचना में जो है रूपांतरण हो जाता है, यह सही है आपका। उत्परिवर्तन के अंतर्गत गुणसूत्र आपस में जो है गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान करते हैं, भी सही है, ठीक है। समजात गुणसूत्रों में से जो है विखंडित खंड दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो उत्परिवर्तन के संदर्भ में जो है इसमें जो है देखा जाए तो सारे कथन क्या हैं आपके, सही हैं आपके। आगे की वर्धानता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है? तो यह जो है एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग विकार है आपका, ठीक है। वर्धानता एवं हीमोफीलिया। आगे की एक महिला वर्धांध है किंतु उसका पति जो है वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के जो है सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो पुत्र वर्धान एवं किंतु पुत्री वर्धान नहीं होने की पूरी संभावना। आगे की सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में वैज्ञानिक, 2 में आनुवंशिकी में उपलब्धि। तो देखा जाए तो खुराना का जो उपलब्धि आपके क्या है, संपूर्ण जो है आनुवंशिक कूट की स्थापना, ठीक है। कोर्नबर्ग का जो हो जाएगा आपका किससे, तो ई कोली से जो है डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन, ठीक है आपका, ठीक है। लैडरबर्ग का जो हो जाएगा आपके जीवाणुओं में जो है पराक्रमण और संयुग्म की खोज, ठीक है। मॉर्गन का जो हो जाएगा आपके लिंग संलग्न वंशागति की स्थापना। तो इस तरह से ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं आपका, ठीक है।